आज हम परत दर परत खोलेंगे एक कहानी को जिसका नाम है छलावा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि धोखे का एक ऐसा जाल है जिसकी आखिरी मंजिल मौत है। चलिए इसके हर एक खौफनाक मोड़ को करीब से समझते हैं। कहानी की शुरुआत ही इस एक लाइन से होती है। और सोचिए, ये लाइन अपने आप में ही कितनी बड़ी चेतावनी है। यह हमें पहले ही बता देती है कि ये कोई आम सफर नहीं होने वाला, बल्कि कुछ बहुत भयानक होने वाला है। तो कहानी की शुरुआत होती है बड़ी ही नॉर्मल। तीन जिगरे दोस्त हैं जो शहर के शोर से दूर छुट्टियों में मौज मस्ती करने के लिए एक रोड ट्रिप पर निकले हैं। तो ये हैं हमारे तीन किरदार। सिड, जो गाड़ी चला रहा है और हमेशा की तरह काफी चौकन्ना है। फिर है विक्की, जिसे हर पल को अपने कैमरे में कैद करने का शौक है। और आखिर में है मॉन्टी, जो बस पार्टी करने के मूड में है, एकदम बिंदास। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। सिड एक शॉर्टकट लेने का सुझाव देता है। उसके दोस्तों को तो ये एक एडवेंचर लगता है, लेकिन असल में एक छोटा सा फैसला, और यहीं से उनकी किस्मत हमेशा के लिए पलट जाती है। अब जैसे जैसे रात गहराती है ना, हाईवे पर सन्नाटा पसर जाता है और यहीं से उनकी ये मजेदार ट्रिप एक भयानक सपने में बदलने लगती है। तभी उन्हें दिखती है एक लड़की, लाल ड्रेस में, अकेली सुनसान सड़क पर लिफ्ट मांगती हुई। अब मॉन्टे और विक्की तो उसे देखकर एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन सिड को पहली नजर में ही कुछ गड़बड़ लगती है। उसे ये बात नॉर्मल नहीं लगती। वो लड़की अपना नाम टिया बताती है, और पता है, जैसे ही वो गाड़ी में बैठती है, एक अजीब सी बर्फीली हवा का झोंका पूरी गाड़ी में घूम जाता है, मानो मौसम ही अचानक बदल गया हो। और बस उसके आते ही गाड़ी के अंदर का पूरा माहौल ही बदल जाता है। रेडियो पर सिर्फ सरसराहट की डरावनी आवाजें आ रही हैं, और जीपीएस, वो तो जैसे पागल हो गया है। उन्हें बार बार एक ही रास्ते पर गोल गोल घुमाए जा रहा है। अब तक जो सिर्फ एक बेचैनी थी, वो अब असली डर में बदलने वाली है। एक ऐसा डर जो रोंगटे खड़े कर दे। और तभी अचानक उस रेडियो की खरखराहट के बीच से एक ऐसी बिगड़ी हुई आवाज आती है जो उनकी रूह कंपा देती है। एक भयानक चेतावनी। इतने डर और टेंशन के बीच उन्हें दूर एक टिमटिमाती हुई रोशनी दिखती है, एक पुराना सा ढाबा। उन्हें लगता है, चलो, जान में जान आई, शायद अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ढाबे का मालिक, उसका स्वागत तो और भी अजीब है। आराम देने के बजाय वो कुछ ऐसा कहता है जिसे सुनकर खाना गले से नीचे न उतरे। उसकी बातें धमकी जैसी लगती हैं। तभी सिड की नज़र दीवार पर टंगी एक पुरानी धुंधली सी तस्वीर पर पड़ती है, और जब वो उसके नीचे लिखी तारीख देखता है तो मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्यों? क्योंकि उस 1880 की तस्वीर में जो लड़की थी, वो हूबहू टिया जैसी दिखती थी। अब सिड का शक यकीन में बदल चुका था कि गाड़ी में जो बैठा है वो कोई इंसान नहीं है, वो कोई और ही चीज है। जैसे ही वो लोग डर के मारे वापस अपनी गाड़ी की तरफ भागते हैं, ढाबे वाला उन्हें आखिरी चेतावनी देता है। एक ऐसी चेतावनी जो बिल्कुल साफ थी और डरावनी भी। अब डर इतना बढ़ चुका था कि वो पागलपन में बदल गया, और ये पागलपन अब गाड़ी के अंदर ही फूटने वाला था, एक खूनी खेल की तरह। अब खतरा बाहर नहीं, अंदर ही था, दोस्तों के बीच। मॉन्टी, जिसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थीं, वो विक्की पर चिल्लाता है कि वो टिया को घूर रहा है, और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो सीट के नीचे से एक रॉड निकालकर विक्की के सर पे दे मारता है। विक्की की मौत हो चुकी थी, और अब उस रात का सबसे भयानक राज खुलने वाला था। सिड चिल्लाता है कि मॉन्टी ही असली छलावा है, लेकिन यही कहानी ऐसा पलटती है कि होश उड़ जाएं। पता चलता है कि कोई भूत या छलावा नहीं था। असली शैतान तो दोस्ती का नकाब पहने खुद सिड ही था। और जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो सब कुछ साफ हो जाता है। वो शॉर्टकट लेने का आइडिया, उसका हर वक्त अलर्ट रहना, डर नहीं बल्कि उसकी साजिश का हिस्सा था। ढाबे वाले को इशारा करना, सब कुछ सिड का ही बनाया हुआ एक जानलेवा प्लान था। जैसे ही मॉन्टी को यह सच समझ आता है, सिड के हाथ में एक कांच की बोतल आ जाती है, और उसके चेहरे से वो दोस्ती का झूठा निकाब हमेशा के लिए उतर जाता है। सिड अपने आखिरी बचे दोस्त मॉन्टी पर भी हमला कर देता है, और उस बोतल के साथ साथ उनकी दोस्ती के भरोसे को भी तोड़कर चकनाचूर कर देता है। अब गाड़ी में कोई नहीं था,
उसे संभालने वाला। एसयूवी बेकाबू होकर सड़क से उतरती है और एक जोरदार धमाके के साथ पेड़ से जा टकराती है। तो ये सफ़र धुएं और खौफनाक खामोशी में ख़त्म हो जाता है, पर अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाता है कि ज़्यादा डरावना क्या है, वो भूत प्रेत जिनकी हम अंधेरे में कल्पना करते हैं, या फिर वो जीते जागते शैतान जिन्हें हम अपना दोस्त कहते हैं।